क्या आप जानते हैं कि इंसानी जिस्म में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं? यानी कि 37 ट्रिलियन खुलिये हैं और इन खुलियों को, इन सेल्स को कौन ऑक्सीजन पहुँचाता है और कौन खुराक पहुँचाता है? तो वो पानी यानी कि वाटर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शाहरुख, वेलकम टू हेल्थ टॉक। आज की इस वीडियो में हम पानी, उसके जिस्म में क्या ज़रूरत है, उसके क्या फंक्शन है और क्या हम रूटीन में पानी का इंटेक पूरा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? और अगर हम पूरा करना चाहते हैं तो किस तरह पूरा करें, ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस, जो इसका रोल है बॉडी के अंदर, वो आपको बताता चलूँ। बॉडी का 60% हिस्सा पानी का बना हुआ है और आपके जिस्म की जो स्किन है, इसको मेंटेन करने के लिए, इसको मॉइस्ट रखने के लिए पानी मेजर रोल प्ले करती है। इसके अलावा जो थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम है, यानी कि सर्दियों में जिस्म को वार्म रखना, गर्मियों में जिस्म को ठंडा रखना, इस सिस्टम को भी थ्रू स्वेट ग्लैंड्स पानी ही मेंटेन करता है। अगर हम बात करें हम सांस की नालियों की, तो हमारे नॉस्ट्रिल्स यानी कि नाक से लेकर फेफड़ों तक जितनी भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, इसको मॉइस्ट रखना, इसको ह्यूमिड रखना, इसके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करना पानी करता है। हमारी किडनी का जितना सिस्टम है और जो जितना भी बॉडी के अंदर वेस्ट बनता है, उसको बॉडी से निकालने में थ्रू यूरिनेशन या फीसिस के थ्रू या पसीना बनकर जो स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू हमारे जिस्म पे आता है, वो सब के अंदर पानी का मेजर रोल है। हम बात करें अगर खाने की, तो खाना जिसमें सबसे पहला रोल सलाइवा का होता है। अगर सलाइवा प्रोड्यूस ना हो तो आप खाना ही नहीं खा सकते हैं। आपका मुँह खुश्क हो जाएगा, बहुत सारी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। तो वो सलाइवा के अंदर भी मेजर पोर्शन पानी का होता है और उसके बाद जब आप खाना खा लेते हैं, तो आपकी आंतड़ियों में, मैदे में जितनी भी डाइजेशन होती है, एब्ज़ॉर्प्शन होती है, जितनी भी वहाँ सिक्रीशंस होती हैं, वो सब के सब का मेजर कंटेंट पानी होता है। जहाँ इतने फंक्शंस बताएँ आपको, जहाँ इतनी इसकी इम्पोर्टेंस बताई, वहाँ एक और बात जो बहुत सारे लोग इसको एन्जॉय भी करेंगे। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में एक रिसर्च हुई, जो कि इंडिया में परफ़ॉर्म हुई 2013 में। उसमें देखा गया कि अगर पानी का इंटेक एडिक्वेट हो और उसके साथ रूटीन में एक्सरसाइज़ भी हो और वॉक भी हो, एक्टिविटी भी अच्छी हो, तो ये वेट लॉस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। इसके अलावा गर्ल्स, मैं जो भी एलिमेंट की बात करूँ, जिस्म के कोई टिश्यू की बात करूँ, हम किसी भी ऑर्गन की या ऑर्गन सिस्टम की बात करें, उसमें मेजर रोल पानी का है। और आप यहीं से अंदाज़ा लगाएँ कि हम क्या अपने रूटीन में पानी को पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट भी डेली रूटीन में पानी और सबसे नेग्लेक्टेड भी पानी, एक बहुत ही अजीब बात है। तो अब हम बात करेंगे इसमें कि पानी को पूरा कैसे किया जाए और किन चीज़ों से बचा जाए। तो इसमें एक स्टडी परफॉर्म हुई नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन। उन्होंने मेंशन किया है कि कमोबेश ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे 24 आवर्स मर्दों में 3.6 लीटर पानी पिया जाए और खवातीन के अंदर एटलीस्ट 2.6 यानी कि 2.5 से 3 लीटर पानी रूटीन में पिया जाए, ताकि पानी की मिकदार को पूरा किया जाएगा। और मैं ये भी आपको बताता चलूँ, बॉडी में जो हम रूटीन में खाना पीना लेते हैं, उसमें 20% जो होता है वो पानी हमारा बॉडी पूरा करता है सॉलिड से, और 80% थ्रू लिक्विड यानी कि फ्लूइड से। और फ्लूइड्स में सबसे बेस्ट है कि आप फ्रेश वाटर लें पानी को पूरा करने के लिए। बट आप इसके अलावा चाय है, कॉफ़ी है, दूध है, जूस है, सूप, इन सब से भी अपनी पानी की जो मिकदार है उसको पूरा कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन डाइटरी गाइडलाइंस के मुताबिक डेली बेसिस पे मिनरल वाटर पीना बिल्कुल ठीक नहीं है। मिनरल वाटर के अंदर सॉल्ट का कंटेंट ज़्यादा होता है, तो प्लीज़ कोशिश करें इसको महदूद करें, ख़ास ओकेजन्स के लिए। जब आप कहीं बाहर जाएँ कि ज़रूरत के तहत आप इसको पी सकते हैं, बट रूटीन में अपने घरों में मिनरल वाटर को यूज़ ना करें। इसके अलावा जितने भी एनर्जी ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं या कलर्ड वाटर्स हैं, विटामिन ड्रिंक्स हैं, इनको भी यूज़ मत करें रूटीन पे, क्योंकि ये भी आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। मतलब इनको पीकर आप अपनी पानी के मिकदार को पूरा मत करें, क्योंकि इनकी वजह से, इन ड्रिंक्स की वजह से, चाहे सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये कलर्ड वाटर्स हैं या विटामिन ड्रिंक्स हैं, ये आपकी बोन की स्ट्रेंथ को भी कम करते हैं, हड्डियां कमज़ोर करते हैं, दांतों के लिए इंतहाई खतरनाक हैं ये दांतों के लिए भी। और इसके अलावा ये आपको मोटापा भी करवाते हैं, यानी कि वेट गेन भी करवाते हैं। कोशिश करें जब आप रूटीन में घर से ऑफिस जाएँ, बच्चे हैं अगर स्कूल जाएँ, तो वाटर बॉटल ज़रूर कैरी करें। ये बहुत ज़रूरी है।
स्पेशली विंटर सीज़न में ये हमारा बहुत ही एक गलत एटीट्यूड है कि हम लोग सारा दिन जब प्यास नहीं लगती, हम पानी नहीं पीते और अक्सर व बेशतर तमाम लोग डिहाइड्रेशन की स्टेट में रहते हैं। तो प्लीज़ अपने साथ वाटर बॉटल कैरी करें, चाहे गर्मी में है, चाहे आप सर्दी में है। वाटर बॉटल कैरी करें ताकि आपको पता हो जब पानी आपके पास मौजूद होगा, आप पानी पीते रहेंगे। इसके अलावा आप एटलीस्ट एक रैंडम हिसाब-किताब रखा करें कि आपने रूटीन में कितने पानी पिए हैं। क्योंकि अगर आप इसको नहीं सोचेंगे, इसकी फ़िक्र नहीं करेंगे, तो आप कभी भी इस तरफ फ़ोकस नहीं कर सकेंगे। एक जनरलाइज़्ड रूल आपको बता देता हूँ कि अपनी बॉडी की स्टेट के लिए कि वो डिहाइड्रेशन में है या नहीं है, तो आप रूटीन में जब यूरिन पास करें, तो आप उसको फ़ोकस करें, उसको देखें कि अगर तो यूरिन का कलर लाइट है, लाइट येलो है या व्हाइटिश कलर है, तो इट्स मीन कि आपकी बॉडी की जो डिहाइड्रेशन है वो नहीं है, बॉडी का वाटर कंटेंट कंपैरेटिवली ठीक है। बट अगर आपका यूरिन डार्क कलर है या डार्क येलो है, तो इट्स मीन कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन डिहाइड्रेशन की स्टेट में है। तो आपने उसको पूरा करने के लिए अपने पानी के इंटेक को बेहतर करना है। उसके अलावा रूटीन में ऐसे फूड्स ऐड करें जिनके अंदर पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, इनको बढ़ाएँ ताकि इनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, तो यहाँ से भी आपका जो पानी का इंटेक है उसका वो बेहतर होगा। अगर हम बात करें कॉम्प्लिकेशंस की कि अगर हम पानी रूटीन में नहीं पूरा करते तो इससे कौन-कौन से इश्यूज़ हो सकते हैं, तो बेतहाशा इश्यू हैं। जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ आपसे, आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि सर से लेकर पाँव तक बॉडी का हर ऑर्गन, हर चीज़ के अंदर पानी का मेजर रोल है। चाहे वो साँस की बात करें, चाहे वो खाने-पीने में आप डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, आप यूरिनरी सिस्टम की बात करें, आप किडनी की बात करें, आप कार्डियोवास्कुलर अपने ब्लड प्रेशर की मेंटेन की बात करें, हर चीज़ में पानी का मेजर रोल है। तो अगर आप पानी नहीं पिएँगे, आपको किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, आप डिहाइड्रेशन में जा सकते हैं, यूरिन के इश्यूज़, बर्निंग इश्यूज़ और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कॉन्स्टिपेशन। पानी कम पीने की वजह से कॉन्स्टिपेशन रहती है और जब कॉन्स्टिपेशन रहती है तो बहुत सारे और इश्यूज़, एक सीरीज़ स्टार्ट हो जाती है जिनमें बवासीर है, एनल फिशर्स हैं, ये सब इसकी वजह से होते हैं, पानी ना पीने की वजह से। फिर अक्सर औक़ात हमारे पास हॉस्पिटल में ऐसे पेशेंट्स आते हैं, ऐसे यंगस्टर्स आते हैं कि जी हमें वीकनेस रहती है, फटीग रहती है, जल्दी थक जाते हैं, सर में दर्द रहती है। ये सब की कॉज़ पानी कम पीना है। डेफ़िनिटली और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन चीज़ों के अंदर हम रूल आउट करते हैं, बट जनरली पानी ना पीने की वजह से ये लेथार्जी रहना, फटीग रहना, अलर्टनेस ना होना, एनर्जेटिक ना होना, बूस्ट अप ना होना, ये सब पानी ना पीने की वजह से होती हैं। इसके अलावा गर्मियों में स्पेशली हीट एग्ज़ॉस्शन और हीट स्ट्रोक, ये 2 ऐसी स्टेट्स हैं, एक ऐसी बीमारियाँ हैं जो पानी कम होने की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, स्पेशली उन लोगों में जो गर्मी में खड़े होकर काम करते हैं, हमारा जितना मज़दूर तबका है या हमारे ट्रैफ़िक वार्डन है फॉर एग्ज़ाम्पल, उनके लिए इंतहा का ज़रूरी है कि वो पानी का ख़ास ख़्याल रखें क्योंकि डायरेक्ट धूप पड़ने की वजह से हीट एक्सहॉशन और हीट स्ट्रोक जैसी बीमारी का वो शिकार हो सकते हैं, जो कि इंतहाई जानलेवा भी हो सकती है। आप अक्सर ऐसे लोग भी मिलते हैं, हमें आके कहते हैं कि जी हमारे ब्लड प्रेशर बॉडी का मेंटेन नहीं रहता या हमारे मैदे के मसाइल बहुत सारे रहते हैं, तो जब उनसे पूछा जाए कि आप पानी कितना पीते हैं? तो जी हम तो पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं, 1 ग्लास या 2 ग्लास पीते हैं। तो प्लीज़ इसका ख़्याल रखें। आप कोई भी बॉडी की आपकी इलनेस है या आप बॉडी के कोई भी इश्यू है, तो कहीं न कहीं उसका रोल या उसका लिंक पानी के साथ है। गर्ज़ ये सारी बातें एक्सप्लेन करने का पर्पज़ यही है, आप लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाने का कि पानी हमारे इंसानी जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है और उसको रूटीन में उसकी मिकदार को पूरा करना, उसको पीना कितना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी के सारे मैकेनिज़्म जो हैं, ऑर्गन सिस्टम जो हैं, वो एक अच्छे एनवायरनमेंट में रह के काम कर सकें। आपकी कोई क्वेरी हो, इससे रिलेटेड कोई चीज़ आप जानना चाहें, तो आप मुझे अप्रोच भी कर सकते हैं थ्रू माय इंस्टाग्राम और आप यहाँ भी कमेंट करके गाइड कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।